एनसीआर रीजन में आ गया है। इससे भिवानी को बहुत फायदा होगा। भिवानी एकदम कटा हुआ था, एक साइड में पिछड़ा हुआ इलाका था। आज श्रुति चौधरी ने के जो प्रयास रहे हैं, लगभग 6-7 साल से श्रुति चौधरी और श्रीमती किरण चौधरी इस काम में लगे हुए थे। बीच में इस काम के लिए इनकार भी हो गया, लेकिन श्रुति चौधरी ने अपना प्रयास नहीं छोड़ा। आज उसी के प्रयास से भिवानी एनसीआर में आ गया है। जिला भिवानी और महेंद्रगढ़ को एनसीआर में शामिल कर लिया गया है। लोगों में एक बड़ी भारी खुशी की लहर दौड़ गई और लोग वाकई में हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रति उन्होंने कृतज्ञता जाहिर की, उनके प्रति अपनापन जाहिर किया कि उनके अपने रोहतक में कार्य करते हैं। जो महेंद्रगढ़ और भिवानी में जो सीएम साहब ने एनसीआर में जो शामिल किया है, इसलिए ये जो जाति पक्षपात का जो भेदभाव लगाते हैं वो सीएम साहब ने करके दिखा दिया। कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं। सुबह हमें जैसे ही खबर मिली अखबार में पढ़ा तो बहुत ही प्रसन्नता हुई, क्योंकि ये भिवानी के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हमें एनसीआर में शामिल किया गया है। और इस न्यूज़ के बाद हमें बहुत उम्मीदें हैं। हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी तरफ पूरा ध्यान दे पाएगी हर क्षेत्र में। भिवानी का एनसीआर में आना निसंदेह बहुत ही बड़ी बात, बहुत ही अच्छी उपलब्धि है। और उसके पीछे कारण ये है कि जब कोई भी शहर अगर एनसीआर में आता है तो उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलके उसकी तरक्की के लिए, प्रोग्रेस के लिए काम करते हैं। पर निर्भर ये करता है कि इस क्षेत्र को कितनी प्राथमिकता दी जाती है, यानी किस तरह के संसाधन इसके साथ जोड़े जाते हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है दिल्ली से इसको जोड़ने के लिए, इस सब पे डिपेंड करेगा। तो ये जो घोषणा हुई है इसके लिए मैडम श्रुति चौधरी बधाई के पात्र हैं। और जब एनसीआर में आ ही गए तो काम तो देखो होंगे डेवलपमेंट के, ये तो नेचुरली है। और हमें तो बहुत ज़्यादा खुशी है क्योंकि पहले भी मैडम श्रुति चौधरी ने ग्रीन सोसाइटी को रामबाग के उत्थान के लिए 4 लाख रुपए दिए हैं। और अब हम सोचते हैं कि हमें और भी ज़्यादा पैसा मिलेगा ताकि ग्रीन सोसाइटी जो है बढ़ चढ़ के शहर के अंदर डेवलपमेंट के कार्य करेगी। एनसीआर में शामिल होना एक बड़े किसी भी शहर के लिए गर्व की बात है। तो भिवानी जो कि वैसे तो थोड़ा बहुत पिछड़ा हुआ है, लेकिन अभी एनसीआर में आने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि तरक्की करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा भी आएगा, आम लोगों को सुविधाएं बढ़ेंगी। तो इसके अगर हम देखते हैं दूरगामी जो परिणाम है, एनसीआर में आने से जो भी सुविधाएं हैं यहाँ, मूलभूत जो सुविधाएं हैं इस भिवानी ज़िले की, वो सारी की सारी बढ़ेंगी। और साथ में जो सबसे बड़ा जो आज मुद्दा है किसी भी ज़िले का, वो एनसीआर में आने से वो मुद्दे अपने आप ही सोल्व हो जाते हैं। चौधरी जी का और सीएम हुड्डा जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। इन सब के प्रयास से भिवानी को एनसीआर में शामिल किया और इससे हम शहर वासियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इंफ्रास्ट्रक्चर इससे डेवलप होगा और शिक्षण संस्थान भी खुलेंगे, अच्छे अच्छे महाविद्यालय खुलेंगे। यहाँ बच्चों को पढ़ाई के लिए एजुकेशन का अच्छा वातावरण मिलेगा। भिवानी शहर नेशनल कैपिटल रीजन में इंक्लूड हुआ है, उससे यही आशा जागी है कि भिवानी शहर में एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल फैसिलिटीज़ और इंडस्ट्रीज़ का विकास होगा। और ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में भिवानी की पब्लिक को नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए, चिकित्सा और अच्छे इलाज के लिए दूसरे शहरों के लिए दौड़ धूप नहीं करनी पड़ेगी। तमाम नेता एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं कि वो कहता है मैंने कराया, वो कहता है मैंने कराया। सवाल यह आता है कि एनसीआर एक बोर्ड है, उस बोर्ड ने आज नहीं तो कल उसको करना ही था। अगर वो होता है, मैं मानता हूं कि आने वाले समय में 5 साल में, 6 साल में होने की उम्मीद है। वहां उत्तराखंड में लोगों को बचाते हुए हमारा एक सैनिक, जिला का सैनिक, एक सेना का अधिकारी सतीश शहीद हो गया, उसका आज दाह संस्कार हुआ। उससे पहले ये कांग्रेसी लोग आम जनता को क्या दिखाना चाहते हैं, किस प्रकार से इन्होंने आतिशबाजी करी, ये जनता ने देखा है। और किस प्रकार से ये कांग्रेसी लोग इसको भुनाना चाहते हैं, इसका आने वाले समय में जनता ये बताएगी। यूपीए का राज है, हरियाणा में हुड्डा जी का राज है। अब ये जब इलेक्शन नजदीक आया है तो ये बात आई है। अगर मनसा ठीक हो तो अच्छी बात है, स्वागत है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई नियत यूपीए की ऐसी है या हुड्डा जी की ऐसी है। ये एक सिर्फ इलेक्शन सोचा है, क्योंकि हर पार्टी ये आरोप लगाती है कि सिर्फ रोहतक का विकास हुआ है। आज बयान पढ़ रहे हो कि दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कार्गो
मैम से आगे बढ़ेगा भिवानी के पास। तो जब सारी चीज़ फिक्स हो चुकी है तो ये झूठी वाई लुटने का काम श्रीमती किरण चौधरी और श्रुति चौधरी कर रही है। वास्तविकता ये है कि जो धन आना चाहिए वो ना पहले आया ना आगे आएगा। ये सिर्फ चुनाव स्टैंड है, इसमें और कुछ होने वाली